सो दोज वर द क्वेश्चंस फॉर टुडे। और देखिए हाँ, यहाँ एक छोटा सा करेक्शन है, आप लोग समझ भी होंगे। दिस इज नॉट अ एक्स है ना, ये प्रोडक्ट है बच्चों। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है जिससे आप इस इनइक्वालिटी को सॉल्व तो नहीं करना है। इनइक्वालिटी आपको गिवन है विच इज ट्रू फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द पैरामीटर ए हियर। ठीक है, तो देखिए करेंगे क्या, हम यहाँ पे कहेंगे 3 को t मान लीजिए, एंड द मोमेंट यू अज्यूम इट, आपको पता होना चाहिए t सदैव ही पॉजिटिव होगा। सो दिस इनइक्वालिटी विल गेट कन्वर्टेड टू a टाइम्स t स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स a माइनस 1 इंटू t प्लस a माइनस 1 must be greater than 0 for all t greater than 0. So statement में एक छोटा सा डिफरेंस आया। The inequality which was true for all x belonging to R will be true for positive t only as t is always positive. t नेगेटिव हो ही नहीं सकता, मतलब अब ये t वेरिएबल है, ठीक है। अब ये एक क्वाड्रेटिक है विच हैज टू बी पॉजिटिव फॉर ऑल पॉजिटिव t। अब आप ये बताइए, यदि क्वाड्रेटिक ओपन डाउन हुआ तो क्या वो फॉर ऑल पॉजिटिव t क्या पॉजिटिव हो सकता है? नहीं, ओपन डाउन क्वाड्रेटिक सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव हो सकता है बिटवीन द रूट्स। तो फॉर ऑल t पॉजिटिव तो डेफिनेटली ये पॉजिटिव नहीं होगा। मतलब ये हुआ कि ओपन अप ही होगा, तो एक बात पक्की है कि a पॉजिटिव है। अब यहाँ पे दो केस हम कंसीडर करेंगे। वाई? सी द पॉइंट इज सिंपल कि यहाँ पे यदि हम दो केस लेते हैं तो वो दो पॉसिबिलिटीज कौन कौन सी हैं। एक पॉसिबिलिटी ये है कि आपका जो कर्व है वो हमेशा ही पॉजिटिव रहे, सो इफ इट्स ऑलवेज पॉजिटिव इट्स पॉजिटिव फॉर ऑल पॉजिटिव t ऑल्सो। या यदि वो उसके रूट्स हैं, मतलब ये केस क्या है जब d लेस देन 0 है, बट यदि उसके रूट्स हैं तो वो दोनों रूट्स आपके लेफ्ट 0 के लेफ्ट साइड पे होने चाहिए, या एट मोस्ट लार्जर रूट 0 हो सकता है। देन ऑल्सो इट विल बी पॉजिटिव फॉर ऑल पॉजिटिव t। ठीक है, तो यहाँ भी कंडीशन d ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। वर्टेक्स जो है वो -b/2a ये निगेटिव होना चाहिए, और f ऑफ 0 जो है वो 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, सो लेट्स यूज इट। तो पहला केस d लेस देन 0, d आपका हो जाएगा 16 टाइम्स a माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 4a टाइम्स a माइनस 1 शुड बी लेस देन 0। 4 आपने हटा लिया, a माइनस 1 कॉमन ले लिया। ठीक है, तो ये हो गया 4a माइनस 4 माइनस a या इज लेस देन 0। तो देखिए दो फैक्टर आए, a माइनस 1 इंटू 4a माइनस रादर 3a माइनस 4। ठीक है, तो बिटवीन द रूट्स आपकी जब क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी लेस देन 0 चाहिए और ओपन अपवर्ड क्वाड्रेटिक, एक में आप देखिए a स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो बिटवीन द रूट्स इज द आंसर सोल्यूशन। तो एक सोल्यूशन आ गया, a बिलोंग्स टू 3/4 to 1 एंड दैट सेटिस्फाइड दिस सुपर इम्पोज कंडीशन, सुपर कंडीशन विच इज a पॉजिटिव। नाउ लेट्स टेक अप अनदर क्वेश्चन। जब d आपका पॉजिटिव, अच्छा d पॉजिटिव तो इंप्लाइड है, यदि d निगेटिव के केस में ये है तो d पॉजिटिव का सिंपल है, a1 से बड़ा होगा, बड़े रूट से बड़ा या छोटे रूट से छोटा, तो ये पक्का है। ठीक है, अब जरा देखते हैं f ऑफ 0 कितना। f ऑफ 0 यहीं पे देख लेते हैं, f ऑफ 0 कितना हो जाएगा, सिंपली है a माइनस 1 दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो a हो गया ग्रेटर देन इक्वल 0। ये एक और केस हो गया। द लास्ट केस इज -b/2a minus b/2a, so it is like minus times b/2a, तो 2 हो जाएगा, a minus 1 by a should be less than 0। okay, अब ये हो गया a माइनस 1 बाई a शुड बी ग्रेटर देन 0, माइनस है अब माइनस है, ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 फिर से बड़े रूट से बड़ा, छोटे रूट से छोटा, तो a ग्रेटर देन 1 विल बी द आंसर हियर। ठीक है, तो यहाँ पे इन तीनों का, इसका इंटरसेक्शन इसके साथ और इसका सोल्यूशन, देखिए इसका सोल्यूशन क्या आएगा, a1 से बड़ा हो या a0 से छोटा हो। ठीक है, तो a0 से छोटा वैसे भी नहीं हो सकता जब 1 2 3 इन तीनों में कॉमन है, एंड दैट इज a इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, सो आंसर आपका आया या a 3/4 से 1 हो या वो 1 से बड़ा हो, 1 to infinity। सो दैट्स द वैल्यू ऑफ द पैरामीटर a फॉर विच दिस क्वाड्रेटिक holds, this inequality holds for all real x। okay, so that was the first question here. Find all values of p for which the inequality holds for at least one negative x। so now that's the another one, so I'm erasing it। हाँ जी, तो अगला है आपका यहाँ पे कि आपको ये इनइक्वालिटी फॉर एटलीस्ट 1 नेगेटिव x, इसको भी हम प्रॉपर क्वाड्रेटिक बनाते हैं। तो यदि हम उठा के उधर ले जाएं तो ये हो जाएगा 3 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, एंड दिस इज ग्रेटर दैन मॉड ऑफ x माइनस पी। ये इनइक्वालिटी आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो जब ये इनइक्वालिटी आपको सॉल्व करना है तो हमने क्या कहा, हमने कहा ठीक है इसको हम फॉर सम नेगेटिव, फॉर एटलीस्ट 1 नेगेटिव एक्स है, ये ध्यान रखिएगा, फॉर एटलीस्ट 1 नेगेटिव एक्स। ओके, तो मॉड ऑफ ये मॉड इससे छोटा है, इसका मतलब ये जो x माइनस पी है
ये ऑफ कोर्स ये 3 माइनस एक्स स्क्वायर से छोटा है, बट ग्रेटर देन हो जाएगा इसके निगेटिव से एक्स स्क्वायर माइनस 3 से। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे लिख लिया। अब दो इनइक्वालिटी बनती हैं और हमें पता है ये एंड कंडीशन होती है बच्चों, दिस इज एन एंड स्टेटमेंट। ठीक है, तो एक इनइक्वालिटी आपकी ये बनी, तो इसको हमने लिख लिया, तो ये हो गया x माइनस पी इज लेस देन 3 माइनस एक्स स्क्वायर। मतलब ये हुआ कि एक्स स्क्वायर एंड देन दिस इज प्लस एक्स माइनस 3 प्लस पी इज लेस देन 0, ये एक कंडीशन हो गई। ठीक है, नाउ दिस हैज टू बी ट्रू फॉर सम नेगेटिव एक्स, एटलीस्ट वन नेगेटिव एक्स। और दूसरी कंडीशन यहां से आएगी ये वाली, तो जब इसे आप लिखेंगे एंड, याद रखिएगा एंड सिचुएशन है बच्चों ये, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस प्लस लिख लेते हैं पी माइनस 3 एंड दिस इज अगेन लेस देन 0 फॉर सम नेगेटिव एक्स। अब ये दोनों ही इनइक्वालिटी सम नेगेटिव एक्स के लिए ट्रू होना है। अच्छा, ओपन अपवर्ड क्वाड्रेटिक है, नेगेटिव होना है, तो डी पक्का है कि ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, तो डी ग्रेटर देन 0 का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 1 माइनस माइनस प्लस 12 प्लस 4p, I think that's correct, b square minus 4ac should be greater than 0। तो यहाँ से एक p की वैल्यू आती है और ये आया p is greater than minus 13/4। ओके, ये कंडीशन आई। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे भी आपका जो d है वो पॉजिटिव होना चाहिए। आर वी गोइंग टू गेट द सेम थिंग? लेट्स सी, 1 एंड देन दिस इज माइनस 4p एंड देन प्लस 12। ठीक है, तो माइनस 4p ग्रेटर देन 0, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 4p एंड देन दिस इज प्लस 12 इज ग्रेटर देन 0। तो ये यहाँ से भी आया p इज ओके, सो दिस गिव्स अस p इज लेस देन 13/4। अच्छा, ये दोनों कंडीशन आ गई, ये दो कंडीशन आ गई। ठीक है, बट दैट्स नॉट सफिशिएंट, दैट्स नॉट सफिशिएंट। अब समझिए, ये ओपन अपवर्ड क्वाड्रेटिक, इट हैज टू बी नेगेटिव फॉर एटलीस्ट वन नेगेटिव एक्स। कम से कम एक नेगेटिव एक्स के लिए से आपको नेगेटिव होना ही होगा। तो इसका मतलब ये है कि आपके जो यहाँ पे रूट्स हैं, ठीक है, वो जो हैं या वो नेगेटिव एक्स के लिए होना है, या दोनों रूट्स आपके नेगेटिव हो, या दोनों रूट्स नेगेटिव हो, या एटलीस्ट वन रूट, एग्जैक्टली वन रूट नेगेटिव हो, ये पक्का है। ठीक है, तो चलिए एक सॉल्व करते हैं। तो पहला केस बनता है, आपका इनइक्वालिटी है एक्स स्क्वायर, दिस इज प्लस एक्स आई थिंक माइनस 3 टाइम्स माइनस 3 प्लस पी। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 प्लस पी। ठीक है, ये आपकी क्वाड्रेटिक हमें लेस देन 0 चाहिए। देखिए हम फिर से बोल रहे हैं, करना क्या है, करना ये है, ये 0 है। फॉर एटलीस्ट वन नेगेटिव एक्स इट हैज टू बी निगेटिव। ठीक है, तो फॉर एटलीस्ट वन या दोनों रूट निगेटिव हो तो इसकी कंडीशन सिंपल है, डी ग्रेटर देन 0 कंडीशन हम लोग निकाल चुके हैं। ठीक है, एफ ऑफ 0 यहाँ पे इन दैट केस एफ ऑफ 0 जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, तो p प्लस 3 जो है वो लेस देन 0 होगा और p इज लेस देन माइनस 3, एक कंडीशन तो ये बनी। एंड इसके साथ साथ माइनस b/2a। ठीक है, माइनस b/2a जो वर्टेक्स है वो निगेटिव है, वर्टेक्स आपका निगेटिव साइड पे है, ये पक्का है। ठीक है, तो वो कंडीशन आपके ऑटोमेटिकली फुलफिल्ड है। तो या दोनों रूट आपके लेफ्ट साइड पे हैं, या एक आपका एक रूट पॉजिटिव एक निगेटिव होगा। तो एक केस या बना, या आपका एफ ऑफ 0 जो है वो निगेटिव होना चाहिए। तो एफ ऑफ 0 निगेटिव है, तो p प्लस 3 आपका ग्रेटर देन 0 है, तो p इज ग्रेटर देन माइनस 3। ये दो केस बनते हैं आपके यहाँ पे। ठीक है, तो एक हो गया। अच्छा, अब दूसरे केस में भी देख लेते हैं। सेकंड पॉसिबिलिटी जो थी वो ये है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस पी माइनस 3। सो सेकंड पॉसिबिलिटी इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस पी माइनस 3 लेस देन 0। अच्छा, इसमें प्रॉब्लम आ गई। इसका जो वर्टेक्स है बच्चों, ये पॉजिटिव साइड है, x इज इक्वल टू माइनस b/t करेंगे तो हाफ आएगा, पॉजिटिव साइड है। और इसे ये निगेटिव होना है, तो एफ ऑफ 0, इसमें एक ही पॉसिबिलिटी बनती है कि वर्टेक्स निगेटिव साइड है, तो एफ ऑफ 0 एक पॉजिटिव एक निगेटिव रूट होना होगा। तो एफ ऑफ 0 मस्ट बी लेस देन 0, तो p माइनस 3 मस्ट बी 0 लेस देन 0, तो p इज लेस देन 3, p इज लेस देन 3। ठीक है, तो p 3 से छोटा होगा और वहां से हम देख रहे हैं कि दिस इज बिटवीन माइनस 13/4 एंड 13/4। 13/4 3 से बड़ा है, तो माइनस 13/4 से लेकर यदि 3 तक होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ तो ये हो गया, सारी कंडीशन फुलफिल है, ग्रेटर देन माइनस 3 है या लेस देन माइनस 3, दोनों ही केस में हो रहा है। इसका मतलब, और ये एंड कंडीशन है, इसका मतलब जब आप इंटरसेक्शन लेंगे तो फाइनली जो आपका आंसर आएगा वो आएगा p बिलोंग्स टू, आई एम राइटिंग इट हियर, p बिलोंग्स टू माइनस 13/4 to 3। आई बिलीव सारे बच्चे समझ गए होंगे। देखिए यहाँ तो ये हर केस में सेटिस्फाई हो रहा है, क्योंकि p इससे वो हो या इससे, दोनों केस में चल जाएगा। ठीक है, अल्टीमेटली आपको इसका इंटरसेक्शन डिस्क्रिमिनेंट वाली कंडीशन से लेना होगा, और डिस्क्रिमिनेंट की जो कंडीशन है वो यहाँ पे है p इज लाइक
जस्ट अ मिनट, ग्रेटर देन 0, हाँ P आपका -13 और 13/4 के बीच में है। ठीक है, क्यों? क्योंकि फिर से हम कह रहे हैं दोनों एंड कंडीशन, एक बार आप इसे सॉल्व करिए पूरे का इंटरसेक्शन, इसे सॉल्व करिए पूरे का इंटरसेक्शन, अल्टीमेटली आपका जो आने वाला है वो आने वाला है P is greater than -13/4, 2, 3 and that's it. Okay, so those were the two questions here.